Students, today we are going to see in the part 5 what is rebate. Okay, so for with respect to the customer or person who is buying, rebate is same as the discount. Rebate and discount are same, but rebate is the main government organizations, like khadi or handloom, handicraft or बचत groups, they give discount on the special occasions like Diwali or Khadi always has a discount from Gandhi Jayanti. So the same discount, now if the government is going to give a discount of say 15%, so the 100 rupees article which ordinary person would have bought, it will cost how much? 15%. After 15% discount, it will cost 85 rupees. So the customer who is buying will pay 85, but the government then gives the 15 rupees to the organization. So the organization will get full 100 rupees, the customer will have to pay only 85 rupees, but the government will give the organization the 15 rupees. So that is the rebate. So rebate means here it is a type of discount, but the amount, that discount money is compensated or given to the organization by the government. ओके, समझ में आया? रिबेट और डिस्काउंट सेम है. कस्टमर मतलब जो हम खरीदने जाते हैं उनकी तरफ से देखेंगे तो रिबेट इज़ सेम एज डिस्काउंट, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिबेट दे रहा है, जैसे खादी ग्रामोद्योग है या कोई बचत गट है या लेडीज़ ग्रुप है या अपना संस्था है कोई, तो वो जो रिबेट देते हैं, सपोज़ 15% या 20% रिबेट दिया, तो कस्टमर को तो 80 रुपीज़ भरना पड़ेगा 100 रुपीज़ की चीज़ पे, लेकिन जो ऊपर के 20 रुपये हैं जो रिबेट दिए हुए हैं वो कौन भरेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन को वो गवर्नमेंट देती है. तो रिबेट इज़ ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, द मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट. कस्टमर से देखेंगे, हम जो खरीदने जाते उनकी तरफ से देखेंगे तो हमको डिस्काउंट और रिबेट सेम ही है. तो हमको सम सॉल्व करते समय वी हैव टू सॉल्व इट इन द सेम वे. देयर इज़ नो स्पेशल टाइप मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ रिबेट सम्स. जैसे डिस्काउंट के सम्स हमने देखे सॉल्व करते समय, वैसे ही हमको ये रिबेट के सम सॉल्व करनी है. तो अभी हम सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे फ्रॉम हैंडलूम स्टोर्स. हैंडलूम स्टोर मतलब जो खादी के कॉटन के स्टोर होते हैं वैसे. सुधीर परचेज द फॉलोइंग आइटम. सुधीर ने ये सब खरीदे. क्या खरीदा? 2 बेडशीट्स ऑफ ₹375 ईच, 2 फ्लोर मैट्स ₹525 each. On the purchase, he received a rebate of 15%. Find the total rebate. How much should Sudhir pay to the shopkeeper? अभी यहाँ पे instead of discount they have used the word rebate. करना हमको अलग कुछ नहीं, जैसे डिस्काउंट के लिए हमने सॉल्व किया वैसे ही करना है. अब व्हाट इज़ द अगेन अंडरस्टैंड दिस. हम उसने क्या खरीदा? सुधीर ने 2 बेडशीट खरीदे. एक बेडशीट की प्राइस थी 375, तो 2 बेडशीट की कितनी रहेगी? कॉस्ट ऑफ 2 बेडशीट इज़ 375 इंटू 2 दैट इज़ 750. फिर उसने फ्लोर मैट्स, जो डोर के मैट्स रहते हैं अपने, वो खरीदे 525 ईच, तो उसकी प्राइस कितनी हुई? 1050. सो टोटल कॉस्ट कितना हुआ दोनों आइटम्स का मिला के? उसके 1800. अब ये 1800 पे उसको कितना रिबेट मिला? 15%. दैट इज़ 15% ऑफ 1800. याद रखो, 15% ऑफ 1800. सो 15/100 इंटू 1800. ये 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए. 18 इंटू 15 दैट इज़ ₹270. ये 270 उसको क्या मिला? यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है रिबेट, तो हमको भी रिबेट यूज़ करना है. सो ही गॉट अ 270 रुपीज़ रिबेट. तो टोटल उसको पेमेंट कितना करना पड़ा? ये 1800 टोटल है, उसमें से 270 माइनस हो गए, तो उसको पेमेंट करनी पड़ी 1530. अब ये 270 जो है ये रिबेट है, तो ये हैंडलूम जो हाउस है, हैंडलूम स्टोर से, उनको ये 270 रुपीज़ कौन देता है? गवर्नमेंट देती है. ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रिबेट. दिस मनी विल बी गिवन टू द स्टोर. ये स्टोर का लॉस नहीं होने वाला है, कस्टमर का भी लॉस नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट गिव्स द स्टोर द मनी विच दे ऑफर एज द रिबेट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 9.2. John sold books worth ₹4,500 for a publisher. For this, he received 15% commission. Complete the following activity to find the total commission John obtained. Again, we'll read the sum. John sold books. John ने क्या किया? He sold some books. उसने कोई books
सेल किए। पब्लिशर मतलब जो बुक्स को पब्लिश करता है, स्टोरी बुक्स होंगे या कोई अलग बुक्स होंगे, तो वो पब्लिशर की तरफ से उसने बुक सेल किए। कितने सेल किए? वर्थ रुपीज़ मतलब इतने रुपए के, 4500 रुपीज़ के बुक्स उसने सेल की। और उसके लिए उसको कमीशन कितना मिला? 15%। मतलब अगर 100 रुपीज़ के बुक वो सेल करता तो उसको 15 रुपीज़ मिलते। अभी उसने कितने के सेल किए हैं? 4500 की, तो उसको कितना कमीशन मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अभी सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स क्या है यहाँ पे? व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स? Selling price of books is what? 4500. Rate of commission is what? 15. So commission obtained will be what? कमीशन कितना होगा? 15% ऑफ 4500 ना। 15% कमीशन मिला, लेकिन किसका 15%? 4500 का। तो यहाँ पे क्या आएगा? 15/100 इंटू 4500. दिस 2 zeros कैंसिल विद दिस 2 zeros, सो 45 इंटू 15, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 15. 15 5 75, 15 4 60, 60 plus 7 675. So total commission received is 675. Okay, now this next sums we have to do in the book. We'll read the second sum. Rafiq sold flowers worth rupees 15,000 by giving 4% commission to the agent. Find the commission he paid. Find the amount received by Rafiq. भी यहाँ पे दो पार्ट्स है ये सम के। कौन सा? फर्स्ट पार्ट में क्या है? रफ़ीक ने कुछ फूल बेचे, कितने के? 15,000 रुपीज़ के। उसने कमीशन कितना दिया एजेंट को? 4% दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है? कितना कमीशन उसने एजेंट को दिया। और दूसरे पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है कमीशन देने के बाद अमाउंट, उसको कितना पैसा रफ़ीक को मिला। 15,000 के फूल बेचे, पूरे 15,000 मिले क्या उसको? नहीं, क्योंकि उसको 4% कमीशन देना था ना एजेंट को। तो 4% मतलब 100 रुपीज़ के फूल बेचता था वो, तो उसको 4 रुपये मिलते थे। अब उसने कितने के फूल बेचे हैं? 15,000 के, तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? तो 4% ऑफ 15,000, दैट विल बी द कमीशन। और वो कमीशन जो उसको मिलेगा वो रुपीज़ में एजेंट को। और रफ़ीक को पैसे कितने मिलेंगे? ये 15,000 में से हमको वो कमीशन माइनस करना है, तो हमको समझेगा कि रफ़ीक को कितने रुपीज़ मिले। सो लेट अस सॉल्व दिस सम नाउ इन द बुक. So first we will write down. This is now part. This is practice set 9.2 and this is part 5. This is sum number 2. Rafiq sold flowers. Cost of flowers sold कितना है? ₹15,000. Commission, how much did he pay as commission? 4%. Therefore, commission is 4% of 15,000. This part you have to understand. कमीशन हमेशा परसेंट ऑफ जो अमाउंट मिला है या दिया है उसके ऊपर कमीशन होता है. सो 4% ऑफ 15,000, तो 4% मीन्स 4/100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 15,000. दीज 2 zeros विल कैंसिल. 150 इंटू 4, तो 15 4 ज़ा 60 और ये 0 1, तो 600. सो कमीशन कितना हुआ? कमीशन is ₹600. This is the commission. Who got this commission? The agent. ये एजेंट को इतना मिला. अभी रफ़ीक को कितना मिलेगा? ये 15,000 के फूल बेचे, लेकिन उसमें से 600 उसने कमीशन एजेंट को दिया, तो रफ़ीक received
सी क्वेश्चन जो है उसी में लास्ट लाइन जो होती है उसमें आंसर रहता है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक ऐसे करके हमको आंसर लिखना है, या रफ़ीक रिसीव्ड 15,000 माइनस 600 कितना होगा, ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे भी 4 आएगा और 1 रुपीज़। सो आंसर क्या लिखेंगे हम, अभी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस क्या है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। तो आंसर आएगा द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक is rupees 14,400. Now the next sum, that is the sum number 3. Let us see what is sum number 3. A farmer sold food grains for 9,200 rupees through an agent. The rate of commission was 2%. How much amount did the agent get? अभी यहाँ पे एक ही पार्ट है सम का, कि एजेंट को कितना पैसा मिला। ऊपर हमने क्या किया था, कमीशन कितना दिया और रफ़ीक को कितना मिला, दो पार्ट्स थे, दोनों निकालना था। बट यहाँ पे हमको सिर्फ एजेंट को कितना पैसा मिला और एजेंट को कितना कमीशन मिलने वाला है, 2%। किसका 2%, 9,200 का 2% ना। 100 रुपीज़ के फूड ग्रेन्स बेचता तो 2 रुपये मिलता, उसने फूड ग्रेन्स कितने के बेचे, 9,200 के। सो 2% ऑफ 9,200 दैट वुड बी द कमीशन। सो लेट अस, ये अभी ओरली हो गया, पर सॉल्व कैसे करना है अभी इसको। सो फर्स्ट व्हाट वी विल राइट, कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, अभी जो बेचा है यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स सोल्ड इज हाउ मच, रुपीज़ 9,200। देन कमीशन, कितना कमीशन दिया था कमीशन एजेंट को, 2%। देयरफॉर कमीशन कितना होगा, अभी ये तो 2% है, पर किसका 2%, 9,000। सो 2% ऑफ 9,200 दैट इज इक्वल टू 2/100 इंटू 9,200। तो ये 2 0 कैंसिल, 2 इंटू 92, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। कितना कमीशन मिला है कमीशन एजेंट को, तो आंसर देखो, लास्ट सेंटेंस क्या है, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। तो आंसर क्या लिखेंगे, द एजेंट गॉट, गेट का गॉट हो जाता है व्हेनेवर यू राइट द आंसर इट विल बी इन द पास्ट टेंस। तो एजेंट गॉट rupees 184. That is the sum number 2. Now let us see the sum number 3. See the sum number 3. Umatai purchased following items from a खादी भंडार। खादी भंडार जहाँ पे खादी की चीज़ें मिलती, खादी मतलब कॉटन की चीज़ें जो मिलती हैं, खादी भंडार जिसमें रिबेट होता है। 3 sarees for 560 rupees each, 6 bottles of honey for 90 rupees each. On the purchase, she received a rebate of 12%. How much total amount did उमाताई pay? तो उमाताई ने क्या क्या खरीदा, 3 साड़ी खरीदी, एक साड़ी की कीमत थी 560। फिर हनी की बॉटल्स खरीदी, खादी भंडार में हनी की बॉटल्स भी मिलती है, तो वो एक बॉटल का 90 रुपीज़, ऐसे 6 बॉटल्स। सो टोटल उसका कितना है पहले हमको फाइंड आउट करेगा कि सारी इसके कितने पैसे हुए, हनी के कितने हुए और उसको टोटल कितना हुआ, और पूरे टोटल पे उसको कितना रिबेट मिला है, 12%। 100 की खरीदी होती तो 12 रुपीज़ रिबेट कम होती, और उसने कितने का खरीदा था वो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर उसको कितना मिलने वाला है, दैट वी हैव टू फाइंड इट। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे, तो उमाताई को पैसे कितने देने पड़े उनको, वो फाइंड आउट करना है। So we will start solving this sum. We'll take a new page. This is sum number 4. So Umatai purchased, what did she purchase, 3 sarees
for rupees 560 each. Therefore कॉस्ट ऑफ साड़ीज, टोटल कॉस्ट ऑफ साड़ीज कितना होगा? अभी एक साड़ी की कीमत 560 है, 3 साड़ीज की 3 इंटू 560 दैट इज इक्वल टू 0, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16, तो 1680 रुपीज़ की साड़ी हो गई. सेकेंड शी परचेस्ड व्हाट 6 bottles of honey for rupees 90 each. 6 bottles हनी की, हर बॉटल की कीमत थी 90, तो टोटल देयरफॉर कॉस्ट ऑफ हनी बॉटल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 6 इंटू 90 दैट इज़ 9 6 ज़ा 54 दैट इज़ 540. ये ओरली आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो ऐसे भी करने आना चाहिए इमीडिएटली. देयरफॉर टोटल कॉस्ट, अभी टोटल कॉस्ट कितना, उस बिल कितने का बनेगा उसका? 1680 सारीज़ की कॉस्ट और प्लस 540 ये हनी की कॉस्ट 0. सो टोटल कितना हुआ उसका? रुपीज़ 2220. नाउ हाउ मच रिबेट डिड शी गेट ऑन दिस? 12%. शी गॉट 12% रिबेट. अब ये 12% किसके ऊपर रिबेट मिला उसको? उसके टोटल प्राइस क्या है? दिस टोटल रिबेट अभी कितना होगा? 12% ऑफ ₹2220. that 12% means 12 upon 100 of 2220. Now here there is only 1 0, so we can cancel 1 0 only. We'll cancel this with 5. This we will cancel. 2 5s are 10, 2 6s are 12. Now let us multiply this. 6 2s are 12, 6 2s are 12 and 1 13, 6 2s are 12 and 1 13 upon 5. Now this is not directly cancel. Okay, डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है क्या? ये 5 है, यहाँ पे लास्ट में 2 है, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली. तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिवाइड एंड सी. ओके, आई कैन डू द डायरेक्ट कैंसलेशन, बट टू शो हाउ टू डू इट आई विल डू द डिविजन. भी ये कैसे जाएगा? 5 2s are 10, 3 दिस 3 विल कम डाउन, 5 6s are 30, this 3 then 2 5 again, 5 6s are 32. Now we will take 1 0, we will put 1 point, 5 4s are 20. Okay, so what is the actual rebate? 266.4. अब 4 पैसे नहीं होता, ये पॉइंट के बाद 4 है तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो 40 पैसे. सी 0.4 है में 40 पैसे होते हैं. अगर सपोज ऐसा होता है 266.04 हुआ तो ये हो गए 4 पैसे. और ये 0.4 है तो 40 पैसे. रिमेंबर दिस, पॉइंट के बाद है और रुपीज़ है ना ये, बिकॉज दिस इज सम्स वी आर डूइंग द रिबेट सम, तो ये रुपीज़ है. तो रुपीज़ कभी 0.4 रुपीज़ नहीं होते हैं. 0.4 मतलब 40 पैसे हो गए, और 0.04 होगा तो वो 4 पैसे. हाँ, यहाँ पे 0.4 है, सो दिस इज़ द, ये क्या हुआ उसका रिबेट. तो उसको पैसे कितने भरने पड़ेंगे? ये तो उसका एक्चुअल प्राइस है, उसमें से ये हमको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. सो उमाताई हैज़ टू पे, उमाताई को कितना भरना पड़ेगा? उमाताई विल पे 2220
माइनस, नाउ सी व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमेशा कोई भी नंबर में हम जब लिखते हैं पॉइंट दिखाया नहीं जाता है, पर पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है, रिमेंबर। सो इसके अंदर से नीचे से हमको पॉइंट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये 266 यहाँ से नहीं लिखेंगे, वी विल राइट द, यहाँ पे पॉइंट है ऐसे एज्यूम करके, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट के पहले क्या है यहाँ पे 662 और पॉइंट के बाद क्या है 40, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे 0 0। वेन एवर यू आर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स विथ डेसिमल, याद रखो हमेशा पॉइंट वाला नंबर जब सब्ट्रैक्ट करना है और जो नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है, नंबर के एंड में। अगर कोई नंबर में बीच में पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी करना है उसके समय। बट इफ़ देर इज़ नो पॉइंट, लाइक यहाँ पे ये नंबर था हमारा 2220, इसमें पॉइंट नहीं है, पर पॉइंट है इसमें, पर वो हम लिखते नहीं है, तो पॉइंट इज़ ऑलवेज देयर आफ्टर द नंबर। यहाँ पे पॉइंट है और इसके आगे 0 0 है, बट वी डोंट राइट दिस, हम लिखते समय सिर्फ ये नंबर लिखते, पॉइंट और 0 आगे का लिखते नहीं। बट व्हेन वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन हमको ये लिखना है, क्यों, हमको सब्ट्रैक्ट नहीं तो कैसे, ये 40 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट तो करना है हमको, सो हाउ विल यू डू द सब्ट्रैक्शन इफ़ यू डोंट राइट दिस 2 zeros। सो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 नहीं जाता है, सो वी विल टेक फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से हम पहले 10 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से वापस हम लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये 10 - 4 विल गिव अस 6, यहाँ पे 9 - 6 विल गिव मी 3, देन अगेन यहाँ पे 12 में से एक यहाँ पे गया है तो ये हो गया 11 - 6 विल गिव मी 5, देन ईयर ऑल्सो 12 में से एक गया तो 11 में से 2 गए 9, सो द शी हैज़ टू पे, और यहाँ पे कितना बाकी रह गया अभी 1 वी हैव टेकन, सो 1। आई होप यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्शन आप करके देखो, आना चाहिए सब्ट्रैक्शन। सो हाउ मच हैज़ उमाताई टू पे, शी हैज़ टू पे 1953 rupees and 60 paise. So Umatai will pay rupees 1953.60, that is 60 paise. So see this sum again, ठीक से समझ में आने दो, ये सम को कैसे सब्ट्रैक्ट किया वो भी ठीक से समझ लो, अंडरस्टूड। नाउ वी विल डू द लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, इट इज़ टू बी डन ओवर ईयर ओनली, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही है ये सम, तो हम यहीं पे करेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर्स। श्रीमती दीपांजलि परचेस्ड अ हाउस फॉर रुपीज़ 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस? क्या हुआ है यहाँ पे, दीपांजलि नाम की एक लेडी ने परचेज मतलब ख़रीदा, हाउस घर, कितने के लिए, कितने में 7,50,000, किससे परचेज़ किया, लीलाबेन से, थ्रू एन एजेंट, एजेंट के मार्फत, खुद ने नहीं परचेज़ किया, एजेंट रखा था उन्होंने। एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम, एजेंट ने क्या बताया, मैं दोनों से 2% ब्रोकरेज लेने वाला हूँ, कमीशन, दीपांजलि से भी 2% और लीलाबेन से भी 2%, दोनों से 2% मतलब 100 रुपीज़ का अगर उसने बेचा होता तो 2 रुपये, उसने कितने का बेचा है 7,50,000, तो कमीशन उसका कितना हो गया 2% ऑफ 7,50,000। तो श्रीमती दीपांजलि पेड, कितना पे करेगी वो 2% ऑफ 7,50,000, तो कितना होगा 7 लाख, यहाँ पे हमको लिखना है 7,50,000, 2% है ना, 2/100, तो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल, सो 2 × 7,500 तो हो जाएगा ये 15,000, 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव मी 15,000। अब ये क्या है, दीपांजलि ने भरा ब्रोकरेज घर खरीदने के लिए, अभी लीलाबेन ने कितना दिया ब्रोकरेज घर बेचने के लिए, उतना ही ना, दोनों से उसने 2% लिया है, तो लीलाबेन ने भी उतना ही दिया, दैट इज़ 15,000 उसने भी दिया।
दीपांजलि ने 15,000 दिया है, लीलाबेन ने भी 15,000. सो टोटल ब्रोकरेज वो एजेंट को कितना मिला? 15,000 प्लस 15,000 ही विल गेट 30,000. तो दीपांजलि को द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड. अभी दीपांजलि को वो घर कितने में पड़ा? उसने 7,50,000 तो दिया, और उसके ऊपर उसको और कितना देना पड़ा? 15,000, है ना. कमीशन ये इसमें से कम नहीं हुआ उसका पैसा, उसको पूरा पैसा लीलाबेन को देना पड़ा, और उसके अलावा उसको एजेंट को 15,000. तो उसको कितने में पड़ा वो घर? कितना देना पड़ा एक्चुअली उसको? ये 7,50,000 प्लस 15,000. तो कितना हो जाएगा वो? 7,65,000, है ना. 50,000 प्लस 15,000 तो हो गया 65,000. तो 7,65,000. और लीलाबेन को कितना पैसा मिलेगा? उसने 7,50,000 तो उसको मिला, पर उसमें से उसको 15,000 देना पड़ा एजेंट को, है ना. शी हैज़ टू गिव. तो उसको वो घर कितने में मिला होगा? सॉरी, घर नहीं, पैसा कितना मिला होगा? घर तो उसको मिला ना. या दीपांजलि को घर कितने में मिला? 7,50,000 प्लस 15,000, वो 7,65,000. और लीलाबेन ने घर बेचा तो उसको पूरे पैसे इतने मिले क्या? 7,50,000 नहीं मिले, क्योंकि उसको उसमें से 15,000 जो है वो एजेंट को देने पड़े. तो उसको कितने मिलेंगे? 7,50,000 माइनस 15,000. तो वो कितना होगा? 7,50,000 में से 15,000 गए, 50,000 में से 10,000 गए तो हो गए 40,000, 40 में से 5,000 गए तो हो गए 35,000. तो 7,35,000. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एजेंट को 30,000 मिला, दीपांजलि को घर खरीदा उसने तो उसको कितने में गिरा वो? लीलाबेन को इतना दिया और एजेंट को 15,000. तो टोटल उसको इतना खर्चा करना पड़ेगा. और लीलाबेन ने घर तो बेच दिया, तो पूरा पैसा मिला क्या उसको? इतना नहीं, क्योंकि इसमें से उसको 15,000 एजेंट को देना पड़ा, तो उसको इतना पैसा मिलेगा. तो आई होप यू हैव understood this sum. So with this we complete this lesson and the portion for the first term. From next we will start with the miscellaneous exercise and the revision part.